जिनका काम चेक और बैलेंस करना है वो सारे इदारे कंट्रोल कर लेते हैं। एक इदारा रह जाता है, उनको पता है कि पाकिस्तान ISI को सारी इनकी चोरी का पता है, अब उसको कंट्रोल करने की कोशिश होती है और उधर लड़ाई होती है। इसलिए तो नवाज शरीफ की हर आर्मी चीफ से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो उसको पंजाब पुलिस बनाना चाहता है। और क्योंकि सुने, और क्योंकि फौज को पता है, जब उनको पता चल जाता है वो जाके चुप करके बताते हैं इनको कि देखें जी आपने इधर इतनी कमीशन ले ली, उधर इतना पैसा बना लिया। तो ये उनको सारा वक्त डरे हुए होते हैं। तो जब नवाज शरीफ ने कहा ना कि जी वो मुझे एक ISI के जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा कि इस्तीफा दो, क्यों उसने कहा और तुमने क्यों चुप करके सुन लिया? क्योंकि जहीरुल इस्लाम को पता था तुमने कितना पैसा चोरी किया हुआ है। और तो इसलिए आप समझ जाएं कि इसका मसला कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी तो मैं हूं, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा वोट लेके आया हूं, पाकिस्तान की तारीख में 5 हलकों से जीता हूं। और ये जो कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई, जरा कोई इलेक्शन का रिकॉर्ड तो देख ले 2013 का और 2018 का, सिर्फ रिकॉर्ड उठा के देख लें। 2013 में 140 तकरीबन पिटिशंस थी जिन्होंने इलेक्शन को क्वेश्चन किया 2013 में नेशनल असेंबली में, और 2018 में 90 थी, और 90 में से आधी तहरीक इंसाफ की थी। तो अगर पिटिशंस भी आधी आई, 50% कम आई हैं, उनमें से आधे PTI थी। तहरीक इंसाफ कई जगह 50 वोट से हारी है, कई जगह 100 वोट से हारी है। तो अगर धांधली होती तो कम से कम हमें कोई कोलिशन की तो जरूरत ना पड़ती अब तक। पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि हम पहले दिन से तैयार थे कि खोल दो इलेक्शन। इन्होंने तो 4 महीने हल्के कहे थे, 1 साल लगाया खोलने में, वो भी धरना देना पड़ा। तो हम तो पहले दिन, क्योंकि हमें पता हमने धांधली नहीं की। तो मसला क्या है? मसला इनका ये है कि इन्होंने पूरी तरह अदलिया को भी बुरा भला, फौज को बुरा भला, गवर्नमेंट को बुरा भला, सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि किसी तरह हम इनकी, क्योंकि ये कोई खास कौम निकली है, चोरी भी कर दे तो इनको कुछ नहीं कहना, किसी तरह इनको NRO मिल जाए। ये आज आपके सामने सबके मैं कह रहा हूं, जिस दिन इनको NRO मिला, ये अपने ज़हन में डाल लें, ये पाकिस्तान की तबाही होगी। पाकिस्तान इसके बाद नीचे जाएगा, पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती खत्म हो जाएगी। अगर इनको NRO देना है तो बेचारे गरीब लोग जो जेलों में घुसे हुए हैं, उनका क्या कसूर है? उनकी तो लाखों की चोरों में बेचारे वो जेलों में पड़े हुए हैं, और ये अरबों की चोरी वाले कह रहे हैं जी हमें माफ कर दो। तो आखिर में मैं उनको भी पैगाम देना चाहता हूं कि आपने जो मर्जी करना है, जितने मर्जी जलसे करने हैं, जिधर आपने कानून तोड़ा, मैं आपको आज वाजे कर रहा हूं कि मैं सीधा आप जेल में जाएंगे, और वो जेल में नहीं, अब VIP जेल में नहीं जाएंगे, अब जाएंगे जिधर आम बेचारा गरीब आदमी, गरीब जिधर मुजरिम जाता है। और आप सबके लिए, मेरे ILF के दोस्तों, मैं आपको आखिरी 3 चीजें कहता हूं। नंबर 1, सुन लें। नंबर 1, इंशाल्लाह सारे मैं वकीलों को हेल्थ कार्ड दिलवाऊंगा। क्योंकि हमें पता है ज्यादातर जो वकील वो मुश्किल मेहनत कश लोग हैं, और उनके लिए अगर एक घर में बीमारी हो जाए तो इंशाल्लाह हम ILF को एक हेल्थ कार्ड, और इसके लिए पूरी हम तैयारी अली जफर के साथ हम कर रहे हैं। नंबर 2, जो हम अहमद अवैस ने कहा था कि घरों का, कि घर होना चाहिए, छत होनी चाहिए, इसके लिए नया पाकिस्तान जो हम हाउसिंग बना रहे हैं, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि देखें, लोगों के पास कैश नहीं होता घर खरीदने के लिए। तो नए पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग में हम पहली दफ़ा पाकिस्तान में बैंक फाइनेंस कर रहे हैं, और बैंक फाइनेंस ऐसे कर रहे हैं कि 5% इंटरेस्ट के ऊपर लंबी हम फाइनेंसिंग करेंगे, ताकि वो जो लोग तनख्वाहदार हों वो
या जिनके पास पैसा ना हो पूरा घर लेने के लिए, उनके लिए हम आसानी पैदा करें कि वो आसान किस्तों में अपना घर ले लें। तो इंशाल्लाह उसमें भी आपके लिए, उसके लिए मदद करेंगे। और तीसरी चीज़ ये जो अभी बात की अहमद अवैस ने, ये सारी दुनिया में होता है। जो भी चीज़ें, जो मसलन कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, उस हर जगह पिटिशंस, उसके अंदर वकील होते हैं। वकीलों का इसलिए आपके लिए रोज़गार भी हो जाएगा, आपके लिए आमदनी भी हो जाएगी, और ये प्रैक्टिस सारी दुनिया में होती है। तो इंशाल्लाह ये भी हम तीनों चीज़ें आपको कर देंगे। और ये आप सबके लिए ILF दूर दूर से आप आए हुए हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा भी करता हूँ। मैं आपको भी अली ज़फ़र इस फंक्शन का आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आप सब पाकिस्तान के फ्यूचर लीडर्स बने, आप सब पार्टिसिपेट करें पॉलिटिक्स में। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक मेरा लीडर मैं मानता हूँ, और वो हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और वो एक बैरिस्टर थे बेहतरीन। उन्होंने, कायद-ए-आज़म ने हमें असल में बताया कि पॉलिटिक्स क्या होती है, नज़रिया क्या होता है, ईमानदारी क्या होती है। और मैं चाहता हूँ कि आप सब वकील उनकी मिसाल के ऊपर चलें। और जो सुनो, और जो मदीना की रियासत थी, जो भी मुल्क उन उसूलों पे अमल करेगा वो ऊपर उठ जाएगा। इसलिए अल्लाह हमें कहते हैं कि उनके रास्ते पे चलो, उनसे सीखो, क्योंकि उनसे बड़ा रोल मॉडल कोई नहीं था। तो इसलिए हमें उसको स्टडी करना चाहिए। और उसमें जो नंबर 1 चीज़ हमें नज़र आती है, कानून की बालादस्ती। और इसलिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम है पाकिस्तान में। ये आप सबको समझना चाहिए कि ये एक पाकिस्तान में फैसला कुन वक्त है। ये जो सारे बेरोजगार सियासतदान इकट्ठे हो गए हैं, इसका एक मिनट सुनो, इसका अब सब पूछें कि ये सारे इकट्ठे हुए क्यों हैं, और इसके अंदर आपको समझ आ जाएगा कि ये कितना फैसला कुन वक्त है पाकिस्तान में। ये सारे इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि कानून की बालादस्ती नहीं मानते। ये कह रहे हैं असल में कि हम कानून से ऊपर हैं, हम जवाबदेह नहीं हैं। हम चोरी करें, हम डाके मारें, हमें कोई हाथ ना लगाए। हम अगर कोई हाथ लगाएगा तो जनाब ये इंतकामी कार्रवाई होगी, अदालत फैसला करेगी। पूरा 2 साल के बाद, JIT के बाद अदालत फैसला करती है, तो वो अगला कहता है मुझे क्यों निकाला। मानता ही नहीं है। पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट के वो फैसले नहीं मानता। उसके बाद उनके सारा जो फैमिली है वो कोई मानती नहीं है। तो वो क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो असल में ये कह रहे हैं कि हम कानून के ऊपर हैं। पाकिस्तान का कानून हमारे लिए नहीं है, हम कोई ख़ास क्लास आई है, जो मर्जी करो मुल्क में। हम शुरू हुए एक फैक्ट्री से 30 फैक्ट्रियां बन गई, अरबों रुपया आ गया, बाहर प्रॉपर्टीज आ गई, लेकिन हमें कोई नहीं पूछ सकता। और ये है असल में, ये है फैसला कुल वक्त पाकिस्तान में। क्या ये क्लास जिन्होंने 30 साल से, सिर्फ ये देख लेंगे 30 साल पहले इनके पास क्या था और आज क्या है, अगर ये क्लास ये समझ रही है कि सड़कों पर निकल के इमरान खान को ब्लैकमेल कर लेंगे, तो आपने अभी पहले देख लिया कि जलसे कितने बड़े बड़े हमने किए हैं। मैं ये सारे मिलके भी, ये कोई 2 साल भी जलसे कर दें तो एक जलसा हमारा इनसे ज़्यादा था। और उसकी वजह है लोग निकलते हैं किसी मकसद के लिए, किसी नजरिए के लिए निकलते हैं।
लोग निकलते हैं जुल्म का मुकाबला करने के लिए, लोग किसी की चोरी बचाने के लिए नहीं निकलते। खुद लंदन बैठा हुआ है, कारकुनों को कह रहे जनाब आप जाके आप सड़कों पर निकले और उसकी चोरी बचाएं। वो आप कीमे के नान भी खिला दें, वो फिर भी नहीं निकलेंगे। जबरदस्ती लोगों को पैसे, अच्छा मुझे ये भी पता है कि पैसे भी बड़े चलाने की कोशिश करेंगे, ये पैसे भी आ रहे हैं इनके लिए। मैं सारे इनके कारकुनों को कहता हूं पैसे भी खाएं, कीमे के नान भी खाएं, लेकिन आराम से घर बैठें।